अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और कहा है क्या हम आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज को जातियों में बांटने के लिए अग्रसर है। लेकिन सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी के रेगुलेशन दिख जाते हैं, लेकिन इसी देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों को परेशान प्रताड़ित करने की बात कह रहे हैं, उन्हें भगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेते। वो सुप्रीम कोर्ट अदालतों को नहीं दिख रहा है। तो क्या उससे देश नहीं बट रहा है? एक राज्य के मुख्यमंत्री जो भारत के नागरिकों को ही मारने पीटने उन्हें परेशान करने की बात कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ भी जाति का जो खेल है वो खेला जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूजीसी रेगुलेशन को ख़त्म करने की या रोक लगाने की कोशिश की जा रही है? पूरे मामले को समझेंगे और हेमंत बिस्व शर्मा का जो बयान है वो भी देखना ज़रूरी है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। क्या राजनीति के लिए, देश को तोड़ने के लिए जो चाहेगा वो करेंगे और अदालतें सब खामोश रहेंगी? तो इसी पर चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत, उनके प्रति भेदभाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि उन्होंने खुले तौर पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मियाँ भाई रिक्शा चला रहा है और वो 5 रुपये मांगता है तो आप 4 रुपये दीजिए, इतना परेशान कर दीजिए कि वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मियाँ भाई को बांग्लादेश में वोट देने का अधिकार है, भारत में नहीं। तो इन सब खबरों के क्या मायने हैं? और सुप्रीम कोर्ट जो यूजीसी पर तुरंत संज्ञान ले लेता है, लेकिन इन नफरती भाषणों पर 2014 के बाद से पहलू खान की लिंचिंग से शुरू हुआ मामला अब इतना हो चुका है कि हर राज्य में, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां खुलेआम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके अपने ही देश में उनकी ज़मीनों से निकाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, लेकिन अदालतें खामोश है। तो ये जातिवादी मनुवादी जो जजेस हैं, क्या ये सिर्फ जाति के आधार पर इंसाफ करेंगे, धर्म देखकर इंसाफ करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा खुले तौर पर कह रहे हैं कि मियाँ भाई को परेशान करो, अगर कोई 5 मांगे रिक्शा चालक तो 4 रुपये दो। इस पर एमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जवाब दिया है, भयानक है, सुप्रीम कोर्ट अगर जिंदा है तो उसे संज्ञान लेकर इस मुख्यमंत्री को तुरंत जेल भेजना चाहिए। यह संवैधानिक पद पर बैठकर खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मुसलमानों से भेदभाव क्यों, उनका उत्पीड़न क्यों, उन्हें बताओ। ये घृणित फांसीवादी मुख्यमंत्री असम को हिटलर का जर्मनी बना रहा है। सोचिए, जो खुले मन से कह रहे हैं कि इनके साथ भेदभाव करो, इनका बायकाट करो, तो वो यूजीसी में जो रेगुलेशन जिनसे डर लग रहा है इनको, तो क्या आपको लगता है ये इंस्टीट्यूशन में नहीं करेंगे? इसी चीज़ की लड़ाई है। रवीश कुमार भी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये दिखेगा, प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखेगा। मुस्लिम मस्ट कास्ट वोट इन बांग्लादेश नॉट इंडिया। ये हेमंत बिस्व शर्मा हैं। आप सरनेम से भी पता लगा सकते हैं कि कौन किसके खिलाफ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सिर्फ जातिवादी मनुवादियों के हित दिखेंगे या सर्व समाज के हित दिखेंगे? और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने कहा है कि 75 साल पहले से जो भेदभाव चलता आ रहा है, क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं? ये कहते हुए उन्होंने टिप्पणी करते हुए फिलहाल के लिए यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सोचिए, ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिलाएं और पीडब्ल्यूडी सबके लिए बराबर समान अधिकार हो और सबको सम्मान मिले, उसके लिए एक रेगुलेशन लेके आए। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से पूरा जातिवादी मीडिया, पूरे जातिवादी लीडर एक तरफा हो हल्ला मचाने लगे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक भी लगा दी है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों का बायकाट करने की बात कह रहे हैं, उनको परेशान करने की बात कह रहे हैं, इन सब पर कब रोक लगेगी? क्या ये आज़ादी के 75 साल के बदतरीन हालात में नहीं है कि आज मुसलमानों को जहां देखो वहां मारा जा रहा है और सरकारें खामोश है? सरकारें तो छोड़िए, अदालतें खामोश है। इसीलिए देखिए,
एक और राज्य है उत्तराखंड, जहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां से एक पत्रकार है सृष्टि जायसवाल, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है कि किस तरह जहन्नम बन चुका है देवभूमि मुसलमानों के लिए। सिलसिलेवार और सिस्टमेटिक तरीके से वहां मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं और उनका बायकाट किया जा रहा है। तो क्या ये छुआछूत नहीं है? ये बायकाट जो करा रहे हैं, क्या ये संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है? इसीलिए देखिए राहुल देव लिखते हैं, तथाकथित देवभूमि उत्तराखंड धीरे धीरे असुर भूमि में बदला जा रहा है। ये तो कई वर्षों से सबको दिख रहा है, लेकिन हालात इतने खराब है इसका अंदाजा ना था। इस निडर पत्रकार को सुनो तो समझ में आया, आप भी सुनिए और समस्त संघ परिवार की जय बोलिए। माननीय मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी इस पर और ऐसी तमाम घटनाओं पर कुछ शब्द बोल दें तो अच्छा हो। उनके यशस्वी मुख्यमंत्री धामिश धर्म धाम को कैसे कलंकित कर रहे हैं, इस पर उनकी पीठ ठीक से ठोके। तो देखिए एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है कि कम्युनल और वायलेंस कितने बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, उसको जानने के लिए आपको सृष्टि जायसवाल की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उत्तराखंड में, उसको आपको देखना पड़ेगा। और देखिए अगर मियाँ भाई रिक्शे वाला 5 रुपये मांगे तो उसे 4 ही रुपये दो, खूब परेशान करो। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और सोचिए इसका असर क्या हुआ, वो भी आगे दिखाऊंगा। तो क्या ये जो बयानबाजी हो रही है, ये निचले लेवल पे जो तथाकथित गोरक्षक हैं, हिंदू रक्षा दल हैं, क्या ये एक संदेश नहीं है कि आप खुलेआम जो चाहे वो कीजिए, भेदभाव कीजिए, मुसलमानों को मारिए, हम आपके साथ हैं? तो सरकार की तरफ से इशारा दिया जा रहा है। और सोचिए भारत का इंडियन सुप्रीम कोर्ट अगर वास्तव में सुप्रीम है तो इस आदमी को मुख्यमंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करे। ये आदमी किसी भी संवैधानिक पद पर रहने योग्य नहीं है। जो शख्स संविधान की शपथ लेकर गैर संवैधानिक कृत्य करे उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। लिहाजा इस आदमी को बर्खास्त किया जाए और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सोचिए इस आदमी पर कई घोटालों के आरोप है और अब ये अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरीके से नफरत फैला रहा है और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है, हाई कोर्ट खामोश है, अदालतें सब खामोश है। और इसका असर देखिए, What the CM said yesterday is green signal for us. From tomorrow, wherever we see Mia in Golaghat district, Jatiya Sangrami Sena will beat them with a bat, try to chase them away. This is the only way left for Davos written CM to win the election. तो देखिए जो हेमंत विश्व शर्मा ने बयान दिया है उसका जो है अनुसरण कर रहे हैं जो निचले जो कार्यकर्ता है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो हिंदू मुसलमान को मारने का काम करते हैं, कि हमें ऊपर से सिग्नल मिला है, जहाँ भी मिले, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट हो, जटिया हो, जहाँ भी हो, संग्राम सेना उनको मारेगी और परेशान करेगी। अब इसका क्या असर होगा आप सब जानते हैं। इसी पर रविंद्र सिंह सोरेन लिखते हैं, मियाँ मुसलमानों को जैसे परेशान कर सकते हो करो, रिक्शे वाले 5 रुपये मांगे तो 4 रुपये ही दो, हम आपके साथ हैं। CM हेमंत विश्व शर्मा के इस बयान पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइए। तो राय भी पूछ रहे हैं लोग। और देखिए शौकत अली MIM के नेता, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और इस पर करारा जवाब भी दिया है। वो कहते हैं, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू भाई रिक्शे वाला हो या पंचर वाला, यदि आपसे 10 रुपये मांगे तो आप 11 रुपये दीजिए। आपसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, इसका ज़रूर ख्याल रखें। ये MIM नेता शौकत अली उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष हैं, जो इस पर इन्होंने अपना बयान दिया है। सोचिए नफरत लगातार चरम पर है। निखत अली लिखती है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ और खुलेआम ये अपील करने वाले और कोई नहीं, एक राज्य के CM हैं। अब इसके बाद भी कोई गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट देरी करे? सुप्रीम कोर्ट तो नींद में सो रहा है, उसको वही दिखता है जो जातिवादी मनुवादियों के हित में होता है। UGC रेगुलेशन पर तो तुरंत उन्होंने स्टे लगा दिया फिलहाल के लिए, लेकिन देश भर में फैल रही नफरत, इस पर ना तो संज्ञान ले रहे हैं, ना सुमोटो ले रहे हैं, ना नोटिस जारी कर रहे हैं। और ये संविधान की शपथ लेने वाले आदमी कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद पर हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UGC रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे ये लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने UGC और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। CGI ने कहा कि अगर हमने इस मामले में दखल नहीं दिया तो समाज में विभाजन होगा, इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तो CGI साहब जो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, क्या इससे समाज जुड़ेगा, देश जुड़ेगा? ये भी आपको देखना चाहिए।
और तमाम अदालतों को देखना चाहिए कि आखिर इस तरीके की नफरत सरेआम परोसी जा रही है और वो निचले लेवल पर फल फूल रही है। आए दिन आप देखेंगे कि किसी को मंदिर के बाहर पकड़ के उसको पीट दिया, किसी की दुकान के सामने जाके पीट दिया कि वो अपना कारोबार न करे, और ये देश भर में हो रहा है, लेकिन अदालतें खामोश है, तमाशाई है। वहीं एक बराबरी का जो रेगुलेशन आया, एक एक्ट आता है कि जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सब बराबर होंगे, तो इन जातिवादी मनुवादियों को मिर्च लग जाती है। और देखिए कुल 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर धरना प्रोटेस्ट भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले लेता है और उस पर स्टे भी लगा देता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।